जल्दी में आ गया हूं तो हम थोड़ी वोकेबलरी रिपीट कर लें। जी सर। कैकोफनी। शोर वो मैंने बता दिया। केडेंस। कैडेंस द राइज एंड फॉल ऑफ साउंड। कैलो। कैलो इमेचेवर। कैरिकेचर। कैरिकेचर जो है वो मजाहिया किस्सा। ब्लाइट। मजाहिया कार्टून मेरे ख्याल से मजाया कार्टून। कैरिकेचर। अच्छा, एक ब्लाइट जो है वो डिजीज ऑफ प्लांट है और दूसरा केयर फ्री का मतलब है। ठीक हो गया। बोजवा। बोर्जवा जो है वो मिडिल क्लास। केनाइन। केनाइन जो है वो डॉग से रिलेटेड। बोवाइन। बोवाइन काउ रिलेटेड। ब्रेविटी। ब्रेविटी मुख्तसर। ब्रोच। ब्रोच ये अभी जहन से निकल गया है। ब्रोच का बल्कि मतलब ये होता है अक्सर टू ब्रिंग बोलते सम हैं। टॉपिक। तो अच्छी जेर बहस लाना ये अक्सर मेरे जहन से निकलता है। ब्रोच अब फिर आप 30 मरतबा कहो। जी सर। ब्रोच जेर बहस लाना ब्रोच। जेर बहस लाना ब्रोच 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 जेर बर्लेस्क। बहस लाना। बर्लेस्क बेहुदा। बेहुदा। और जी बेलिजरेंट। बिलिजेरेंट टू सराउंड। बेलिजरेंट। पाकिस्तान इंडिया क्या है? मुखालिफ। बेलिजरेंट है। जी। अच्छा। ब्रीव्ड। ब्रीव्ड। ब्रीव्ड डिविएशन। ये ब्रीव्ड। आतिफ साहब ब्रीव्ड। आतिफ साहब कैमरा ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर bereaved confused। ब्रीव्ड BEREAVED। महरूम सर, महरूम मह, करना, महरूम करना। महरूम सोगवार। किसी खानदान में कोई मौत हो जाए तो हम ब्रीव्ड फैमिलीज कहते हैं, जैसे गुल जी प्लाजा की जो वो फैमिलीज हो। कंफ्यूज का जो है वो बी अम्यूज्ड है। ठीक हो गया जी। वकार साहब बनाइन। बिनाइन नॉट हार्मफुल। अच्छा। मलिग्नेंट। मेलिग्नेंट हार्मफुल। अच्छा जी। बेनाल। बिनाल जो है वो अनओरिजिनल। बेन। बेन पॉइजन। बाशन। बाशनगढ़। बिलाए। बिलाय फॉल्स फॉल्स इंप्रेशन बिलिटल। की। बिलिटल अच्छी काम की तौहीन। अवंक्यूलर। लाइक अंकल। लाइक अंकल। असिजुअस। assiduous to please. अपीज। appease to तो फिर soothe appease. असिजुअस का क्या जिससे मतलब होगा? assiduous सुकून देना। असिजुअस कौन देना होता है आतिफ साहब? अपीज सर, एस्ट्यूट। तस्कीन। असिजुअस का मतलब? असुएज सर, अपीज, तस्कीन देना। असिजुअस की स्पेलिंग क्या है वकार साहब? ASSUAGE। असुएज नहीं कह रहा मैं, असिजुअस कह रहा हूँ। ए नहीं सर डबल वो एस आई डी यू ओ यू एस। क्या हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग ये तो अरिस्टोक्रेटिक। अरिस्टोक्रेटिक जो है वो इमेच्योर। आर्टफुल। आर्टफुल जो है वो कनिंग। अच्छा जी। क्राफ्टी। असेटिक। क्राफ्ट। एस्थेटिक जमालियाती हुसन। अपेथी। बेहिसी। एफोरिज्म। एफोरिज्म जरबुल मिसल। कहावत। एपोकलिप्स। एपोक्लिप्स एंड ऑफ द टाइम। और एपोक्रिफल। मनगढ़ंत कहानियां। एपाथियोसिस। किसी चीज को खुदा करार देना। एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव वरीड। थक तो नहीं गए हो? नहीं सर। और अनारकी। सर ये ए और बी बिल्कुल मैंने रिवीजन नहीं की, मैंने सिर्फ सी की रिवीजन की थी।
ठीक हो गए इंशाल्लाह, अनारकी, रिवीजन की जरूरत ही नहीं, भाई सामने आते रहेंगे। अनारकी, अफरा तफरी। मोनार्की, मोनार्की जो है वो जिस तरह ये ब्रिटिश में है, ये मलका क्वीन, ये बादशाहियत। बादशाहत। एंटीसीडेंट, अ, साबिका। एंटीडोट, एंटीडोट जो है ये दवाइयों वगैरह वगैरह में जो यूज होते हैं। एनिकडोट, एनेक्डोट, मजाया किस्सा। अपार्थियड, नस्ल परस्ती। एनिमोसिटी, दुश्मनी, रिजेंटमेंट। एमिएबल, एमिएबल, टू मेक बेटर, नहीं वो अच्छा जी, एमिलियट। एमिएबल जो है वो कंफर्टेबल। एमोरल, इमोरल, नाइदर मोरल नॉट इमोरल। अच्छा एमॉर्फस, एमोर्फस, सिमिलरिटी, एमोर्फस, शेपलेस। ओके, और एमॉर्फस, शेपलेस। फिर एमोरस, अच्छा, ये पता नहीं। अच्छा फिर फीलिंग लविंगली या स्पेशल, और जनाब बर्जन, ये अभी जहन से निकल गया। बर्जन के स्पेलिंग बता दो। BURGEON। ठीक है, बर्जन का मतलब होता है टू फ्लरिश, टू एक्सपेंड। फ्लोरिश टू। चलो अच्छा, स्पीड टेस्ट आज मेरा था कि वकार साहब का ना स्पीड टेस्ट लेंगे, तो मैं जी सर। थोड़ा सा जल्दी भी इसीलिए आ गया। आतिफ साहब कैसे मिजाज हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। वो वकार साहब की वोकैबलरी जो है वो काफी बेहतर हुई हुई है। हाँ, 80%, माशाल्लाह। 86% मेरा ख्याल एक्यूरेसी निकली है इनकी। हाँ, इस जी तरह बिल्कुल। मेरी 60 होगी सर इस तरह। तो मैंने वो सिक्स, रिपीट किए हैं, मैंने सारे लिखता गया हूँ मैं साथ साथ। तो वो मेरे जो हैं वो गलत हुए हैं बीच में से काफी। ठीक हो गया। तो इसका एक स्पीड टेस्ट रखना है हमने 22 पार्ट्स का। ठीक है सर। ठीक है, मतलब इस क्लास से हट के रखेंगे। ठीक जी है सर। सर। अच्छा आतिफ साहब, जी सर। ब्रेविटी, ब्रेवटी सर नहीं निकल गया सर जहन से। ब्रेवटी मुख्तसर। ब्रेव क्या सर? मुख्तसर। ब्रेव, ब्रेविटी, ब्रेव। ब्रेव ब्रीफ्ड का ब्रेवटी है ये। ब्रेविटी इख्तिसार, कहते हैं ना ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। बोल्डनेस। ब्रेव इख्तिसार, छोटा जी करना, मुख्तसर करना किसी चीज को। जी हाँ। अच्छा आतिफ साहब, कोर्स, कोर्जन का क्या मतलब होता है? कॉल्यूशन सर। कोर्स, और निकल गए सर जहन से। अच्छा कैजुअल, कोर। कैजोल तो सर वो माइल करना किसी को। केडेंस, केडेस सर वो आवाज की वो रिदम ऊंचा नीचा होना। ठीक हो गया। और कॉम्पेंडियम, कॉम्पेंडियम, कॉम्पे कॉम्पेंडियम। हाँ। ये सर किए तो सारे थे वो, पता नहीं वो प्रोनाउंसिएशन में आगे पीछे हो जाते हैं। कॉम्पेंडियम। समरी अच्छा, सर। क्रेजुलस, ओ क्रेजुलस तो वही नहीं था। कोलेशन, कोलिशन। कोलिशन। कोलेशन, अच्छा निकल कॉग्निटिव, गया सर। सर वो एक आधा मिस हो जाए ना तो फिर मेरे से सारे ही मिस हो जाते हैं। कॉग्निटिव सर वो फोर्सफुली ना कॉग्निटिव। ना 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 ना, चलें नेक्स्ट टाइम आपके पक्के होने चाहिए। जी सर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अदरा। फंसी वो कैब कैसी? जी फंसी साहब, कैब कैब तैयार होगी आपकी? आपने पिछली बार मेरे ख्याल मुझसे अहद किया था। जी सर। आपने पिछली बार मुझसे वादा किया था। दोबारा सर, आवाज आ रही है?
हाँ जी आ रही है। मैंने कह रहा हूँ कि आपने पिछली बार मुझसे वादा किया था हजूर। नहीं सर, वादा तो नहीं किया था। जी सर, पूछें। नहीं, वादा किया था आपने मेरा ख्याल। नहीं नहीं सर, वादा अच्छा, कॉग्निजेंट का क्या मतलब होता है? नहीं। कॉग्निजेंट। नहीं सर, नेक्स्ट सर। कॉग्निजेंट कहते हैं सर आशना को, जिससे हमारी सिर्फ सलाम दुआ है ना, वो कॉग्निजेंट, उसे वो हमारा कॉग्निजेंट है। कोई खास रिश्ता ना हो, बस सलाम हाँ, दुआ। बस जैसे हम दफ्तर में जाते हैं, इर्द गिर्द हमें लोग मिलते हैं, हम दूर से वेव कर देते हैं, वो हमें वेव कर देते हैं, हाथ हिला देते हैं। ज्यादा वो तो पूछ लिया कैसे हो, हेलो हाय हाउ आर यू, बस वहां तक जो लोग होते हैं वो कॉग्निजेंट होते हैं। ठीक है सर। जानने वाली। हाँ जी। जानने वाली, मैंने डिक्शनरी से जान, देखा था। ठीक है। और कोलोकियल? कोलोकियल सर। हाँ जी। अनक्लियर्ड सर। कोलोकियल अनक्लियर तो नहीं होता। आतिफ साहब, कोलोकियल? कन्वर्सेशनल सर। कन्वर्सेशनल? कन्वर्सेशनल। फसी साहब, आपकी कैप वीक है। जी सर। हिना मोहतरमा, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है? सर बस जो जो काम मिलता जाता है वो कर लेती हूँ। अच्छा जी। काम थोड़ा बहुत है सर्क्यूटस? भी तो सर राउंड अबाउट होता सरकमस्क्राइब? है। टू ड्रा लिमिट्स। ठीक है। सरकमस्पेक्ट? सरकमस्पेक्ट भी मिलता जुलता सही था। क्या था? सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट क्या था? सॉरी, मिक्स कर दी। सॉरी आतिफ सर। साहब आतिफ साहब सरकमस्पेक्ट होते हैं बाज दफा। सर सर सर, बिल्कुल मोहतात। बिल्कुल केयरफुल मुहताज? केयरफुल सर। सरकमवेट? सर मुझे पूछो। हाँ जी। सर दोबारा पूछिए। सरकमवेंट? सरकमवेंट ये होता है किसी को आपके माहौल से आपको तंग करना, फ्रस्ट्रेट करना। अच्छा जी। सिविल? सिविलाइज्ड। ओके। और क्लिक? क्लिक होते हैं सेम नेचर के मिलते जुलते लोग, ग्रुप में क्या होना क्लीमेंसी? एक्सक्लूसिव। सर ये होता है माफ करना, कानूनी तौर पर ये इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, फॉरगिवनेस। पहली। अच्छा। इनक्लीमेंट? सर इनक्लीमेंट? इंप्लीमेंट। सॉरी सर। ओके। इनक्लेमेंट होता है जैसे क्लीमेंसी रहम दिली है ना, क्लेमेंट इनक्लेमेंट वेदर, इनक्लीमेंसी बेरहमी या सख्त इनक्लेमेंट इनक्लेमेंट वेदर के तौर पे। सर अच्छा, क्लीशे? क्लीशे, हाँ जी। सर ये जैसे एक्सियम एफोरिज्म टाइप होती है, इस तरह क्लिशे होता ठीक हो गया जी। शगुफ्ता साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हमारी ना वर्ड स्मार्ट के 22 सेट हो गए। मेरा हक बनता है ना कि मैं कि कोई भी 22 में से कोई भी लफ्ज पूछने का मजाज हूँ। जी सर बिल्कुल। अच्छा, अनॉमली का मतलब बताइएगा। सर किसका? अनॉमली? सर डिविएशन सिम। हाँ जी। और एबहॉर? सर सॉरी समझ नहीं आया, अकॉर्ड। एबहॉर? है। सर ये नफरत होता है, वर्ब है अच्छा। ये। बी म्यूज्ड? कन्फ्यूजन सर। बलाइट? लाइट ये सर केयर फ्री। बर्जन? बर्जन टू एक्सपेंड। ठीक है। बोजवा? मिडिल क्लास। एपोक्रिफल? डूबियस। अपार्थियड? वो ही सर नस्ल कशी।
ओके, सरकमवेंट। सर ये वो फॉर स्ट्रेट होना। ओके, सरकमस्क्राइब। मोहताज सर, कॉशियस। ओके, और कैकोफनी। सर ये जो हार्श वर्डिंग होती साउंडिंग की। अच्छा, और इनक्लेमेंट। सर ये घिसा पिटा सा वेदर, जैसे कि कभी बैड। ओके जी, और अब्रेशन। सर अब्रेशन, सर ये छोड़ना किसी चीज को। नहीं, अब्रेशन अब्रेशन। सर। सर ये नहीं जेन में आ रहा, टू शॉर्टन शायद। अब्रेशन। अब्रेशन शगुफ्ता साहिबा, आपने 10 मरतबा मुझे बताया है अब्रेशन, ABERRATION। सर बताया हुआ भी जेन में नहीं आ रहा। डिविएशन है अब्रेशन। सर शायद। हाँ, एनॉमली का सर मतलब क्या ये, होता है? सर वो ये डिविएशन। हाँ, डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड। जी सर वही बता रही हूँ। अच्छा जी, सर्क्यूटस। सर राउंड अबाउट। राउंड अबाउट। मलाइन। सर ये नहीं जेन में आ रहा। मलिग्नेंट। सर ये वैसे ही मिलता जुलता है, उसी से। बेनाइन। सर बेनाइन होता है नाइस, गुड, अच्छा होना। हम्म, अच्छा, क्लोकियल। सर कन्वर्सेशनल। कन्वर्सेशनल। ओके, ठीक है। और बाकी क्या हालात हैं आपके? सर वो ये वाला मैंने काम कर लिया सर, एक रह गया वो मैंने लिख लिया है। वो मैं हम्म। आपको शेयर कर देती हूँ सर जी, वो फिर आप चेक करेंगे तो बता दीजिएगा। अच्छा, ठीक सर है। लेकिन मैंने अच्छा, लिखे खुद से हैं, मैंने कोई हेल्प नहीं ली। जो आपने कहा था ना कि खुद से करना है, हेल्प नहीं लेनी कहीं से, तो वो मैंने कहीं से ठीक हेल्प है। नहीं ली। अच्छा, जी ऐसे के 3 पॉइंट्स हमने कौन से पढ़े थे पिछली बार? आप में से कोई भी बता दे। सर, एक तो ये है ना कि उसमें कि अपने ना वो जो है ना, अपने व्यूज अपने क्लियर करने हैं। कोई भी ठीक है। पॉइंट है तो ठीक है। आपने अपने व्यूज क्लियर करने हैं कि आपका क्या है उस पे। ठीक और है। और सर 3 पॉइंट एक मुझे में, याद है। एक क्यों याद है? आप 10-15 सफ़े लिख चुकी हो, आपको तीनों पॉइंट याद होने चाहिए। सर वो मैंने ना लाइंस रिपीट नहीं की, वो बस एक मुझे ये था कि आपने अपने व्यूज क्लियर करने हैं, कि आपने हम्म। उसी पे ही रहना है, तो वो आपने उसी पे उसको माइल करना है कि मेरा ये व्यूज है। तो वो वाले हैं ठीक मेरे है। जहन में। वकार साहब, आपको 3 पॉइंट याद है? जी सर। हाँ जी, बताइएगा। सबसे पहले जो है पर्सनल आइडिया, उसमें सबसे अहम है, थीसिस ठीक स्टेटमेंट है। की जरूरत नहीं है। और फ्रेजेस में आउटलाइन लिखना है। ठीक है। और और एक प्लीजेंट, अच्छा टोन प्लेजेंट टोन होनी इस्तेमाल चाहिए, करना और है। ये शॉर्ट लिटरेरी कंपोजिशन होनी चाहिए। जी। ठीक है वकार आवाज आ साहब? रही है सर? हाँ जी। अभी आपको कैसा लग रहा है लिखना, ऐसे लिखना? बस आ रही है सर। हाँ जी। कैमरा भी ऑन ही रख लें अगर नेटवर्क का इशू नहीं है। जी सर, अभी ऑन कर दिया। अच्छा, अब वकार साहब कैसा लगा ऐसे? अभी तो हमने बिल्कुल ऐसे के, समझ लो कि पहली सीढ़ी पे भी मुकम्मल कदम नहीं रखा। बस सर, यही समझ आया है कि टॉपिक शुरू करने से पहले जो है उसका बैकग्राउंड जो है उसमें थोड़ा सा जाना चाहिए, फिर स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, मतलब मेन टॉपिक को टच करने से पहले हमें एक इंट्रोडक्टरी पैरा बनाना है। जी सर। ठीक हो गया। आतिफ साहब, आप? जी सर। आपको कैसा लगा? सर अब आहिस्ता आहिस्ता सर आ रहा है, लिखना आ रहा है, तो फिर लिखा जाएगा। आपको वो मैंने भेजे भी थे सर, वो लिख के उसके बाद अब हाँ। मैं आपको रिटर्न जो है वो भेजूंगा सर, अभी थोड़ी देर में भेजूंगा। तो ठीक। आहिस्ता आहिस्ता आसान हो ही जा रहा है सर, लिखा जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 3 पॉइंट्स आपने हमेशा याद रखने हैं, जो वकार साहब ने भी बताया, जो हमने भी पढ़े थे, उससे बाहर जाना नहीं है। जी, बैकग्राउंड से शुरू करना है सर, ओन आइडिया लिखना है, आउटलाइन है, और फिर लिटरेरी कंपोजिशन, शॉर्ट, हाँ, और टोन इंडिविजुअल लाइट और पॉइंट ऑफ प्लेजेंट। व्यू, हाँ जी। प्लेजेंट इन टोन। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज हम थोड़ा सा आगे चल। सर करूँ स्टार्ट? हाँ जी, आप कर लो। The question is sometimes
as which of the essays should be taken for model. If this means which should be followed with slavish imitation, the answer is none. स्लेविश सर बस बढ़ते ही इमिटेशन, जाऊं। स्लेविश इमिटेशन कहते हैं गुलामाना कॉपी करने को या नकल उतारने को। सही। That would result in stiffness and unnaturalness. It is also easy to copy false and difficult to imitate virtues. But the student will benefit by carefully studying Edison, Goldsmith, and एंड मिकाले। Macaulay. Sorry. It मिकाले वो है must not जिसने ना ये शुरू पाकिस्तान वो इंडिया और सब कॉन्टिनेंट के अंदर एजुकेशन सिस्टम लेके आया था, Lord इंग्लिश Macaulay. एजुकेशन। Lord Macaulay, sir. बिल्कुल ऐसे ही जी। It must not be understood that other essays should be neglected, but these three are likely to be most suitable for beginners. And if only one can be studied, let that one be Goldsmith. Not must the chief storehouse of English prose be left unmentioned. The authorized version 1611 of the Bible, the greatest of English classics. For Coleridge said, for as Coleridge said, Coleridge का आगे हवाला दिया उसने जो कहा है, intense study of the Bible will keep any writer from being vulgar in point of style. By the study of standard authors, we learn the correct use of words, the appropriate phraseology for the ideas we wish to express, the artifices to be employed in framing our sentence effectively, and the broad rules of procedure we should regulate our paragraph. We may not be able to write like Macaulay, Gibbon, or Ruskin, but we हाँ may जी। at least aspire to write creditable and effective English. There अच्छा, is an एस्पायर, art of एस्पायर का नाउन क्या composition. होगा वकार? एस्पायरेशन। वाह, एस्पायरेशन भी और एस्पायरेंट भी। जी सर। ठीक है जी। There is an art of composition to be cultivated by paying persistent attention to certain broad and fundamental principle of writing. Now you cannot make an essay attractive if you do not give it lightness, grace, and ease. अच्छा, अब ये देखो, Nor can लाइटनेस कब आएगी? जिस वक्त आप शॉर्ट सेंटेंसेस बनाओगे। ग्रेस कब आएगी? जब फ्लो होगा। ईज कब आएगी? जब पढ़ने वाले को आसानी होगी, उसे माने नहीं ढूंढने पड़ेंगे। सर्व इंटरलिंक होगा ना, हाँ। कनेक्टेड होगा तो. Nor can you make it interesting unless you show that you are interested yourself in what you are saying. It is वो here तभी that होगा। the ये जो ये वाला फिक्रा लिखा है ना, अनलेस यू शो दैट यू आर इंटरेस्टेड योर सेल्फ इन व्हाट यू आर सेइंग, का मतलब ये है कि आप जो भी मसला है, जो भी टॉपिक है, उसको पर्सनल, आप पर्सनली उसे हैंडल कर रहे हो, अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो। it is here that the personality of the essayist comes in. Behind the essayist, the man who writes it, and unless it conveys an impression of that personality, it loses much of its value. A good ठीक है। essay is a work of art, no less than a good poem or a good picture. It is a result of a conscious effort to produce a piece of writing at once elegant, एलिगेंट। pleasing, elegant, pleasing, and expressive of the individuality of the writer. Its proper execution depends upon the observance of unity, coherence, balance, and proportion in regard to its parts. This being so, a good essay demands a certain amount of skill in the selection and arrangement of material, and precision precision in the use of words and phrases, and the capacity to produce just the right impression, strike just the right note. ठीक है, एक पेज हम मजीद पढ़ते हैं।
जी पढ़िएगा। जी सर, थोड़ा इसको क्लोज कीजिएगा जी। How then is one to become a good essayist? How is one to acquire the necessary skill, imagination, feeling, and taste? The answer is not far to seek. No one is born into the world a ready-made essayist any more than he is born a ready-made painter or a ready-made musician. These accomplishments are the result of careful study and patient practice, and the accomplishments are the result of careful study and patient practice, and the would be he would हाँ be जी, he would be essayist इट वुड बी होना is चाहिए एंड ही वुड बी होना चाहिए, ठीक है। he would be essayist is in a similar position. He must study the best models, follow the best guides whoever wrote. Johnson wished to attain an English style familiar but not coarse, and elegant but not ost- ostentatious. ostentatious ostentatious सर ये क्या होता है? अस्टेंशियस का मतलब होता है नुमाइशी। Okay. Must give this days and night to the volume of Edison, add the names of those mentioned already as being in the tradition, and this piece of advice is brought up to date. Choice of subject. अच्छा जी. Often you have a number of subjects given to you, out of which you are required to choose one on which to write. In the examination room, where time is limited, choose the subject you know best, the subject on which you have most information. This will save some of the time which you have to be spent in racking your brain if you selected a subject which you did not know so well. You can now arrange your matter and set it forth clearly and effectively. But when you are practicing for yourself out of the examination room, you need not restricted yourself to the subject you know best. जैसे अभी हम practice कर रहे हैं. If you have sufficient time and can command sources of information, you can select other interesting topics in order to widen your knowledge. Information. आप देखो, आपके पास ना 8 टॉपिक्स होते हैं, 7 या 8 होते हैं शायद। अच्छा, उसमें से ना आपको चूज ये करना चाहिए। मेरा तो यही तरीकेकार था कि हमेशा ऐसा टॉपिक चूज करो जो सोशल हो, क्योंकि सोशल टॉपिक पे आपको स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं होती, जो कंट्रोवर्शियल ना हो सके, जिसके ऊपर ओपिनियन न्यूट्रल सा हो लोगों का। लेकिन जो आपके कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है उसमें मसला ये होता है कि आइडियाज की कमी हो जाती है, और बाज दफा कुछ टॉपिक्स हैं जो कंट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जब पेपर में जाएं तो आपने टॉपिक कैसे चूज करना है। बहुत से लोग इस वजह से भी स्कोर कम करते हैं या फेल हो जाते हैं कि उन्होंने टॉपिक कुछ और चूज करना होता है और कर कुछ और लेते हैं। ऐसे ही है ना आतिफ साहब? जी सर, ऐसे ही है सर। सर अच्छा सोशल जी। में क्या क्या आ जाएगा? हाँ जी। सर सोशल में क्या क्या आ जाएगा? सोशल में आ जाते हैं आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन आ जाएगी, जी। और जनाब उसमें को एजुकेशन, जेंडर फिर इनइक्वालिटी। जेंडर, क्लाइमेट चेंज, जो इस तरह की चीजें हैं। और स्पेशल जो होता है वो आ गया, जैसे ह्यूमनिज्म आ गया, कोई लिबरलिज्म आ गया, हिस्ट्री से कोई चीज आ गई, वो टेक्निकल हो जाते हैं। ये बड़े ध्यान से पढ़ना ये वाला जी इंफॉर्मेशन। सर. Information. हाँ जी। Okay. Information. A student often complains that he has not a sufficient store of ideas at his disposal for writing an essay on a particular topic. जैसे कि हम कहते हैं. Information on these topics can be gathered from books, by observation, and by listening and talking to men who know. It is a good plan to keep a notebook in which you may jot on quotations, extracts from जॉट डाउन speech. फ्रेजल वर्ब है, ये गोरा बड़ा इस्तेमाल करता है, खास तौर पे अमेरिकन ना, अपने मीटिंग्स वगैरह में, कि जॉट डाउन द पॉइंट्स, जॉट डाउन द ऑर्डर्स, किसी चीज को लिखना। जी सर। Extracts from speech and books, incidents you have seen or heard,
heard of ऑफ and references to books which give useful information. There is no direct road to which a student can be led for the collection of his material for essay writing. The तो ये only जो answer, ऐसे की किताबें मिलती हैं ना, ये सबसे ज्यादा लोगों को फेल कराती हैं कि जी 21 ऐसे हैं इसमें, इसमें 100 ऐसे हैं। तो आपने ये इन्फॉर्मेशन अभी जिस वक्त हम थीम वाजिया करेंगे ना, किन किन थीम पे हमने काम करना है, तो आपने एक कॉपी लेनी है। उस कॉपी के अंदर हम 5 टॉपिक डिसाइड करेंगे, 5 थीम डिसाइड करेंगे, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन मिले चलते फिरते अखबार में, वीडियोस में, कहीं से भी, वो आपने उसमें नोट डाउन कर लेनी है। yes, sir. The only answer that a teacher can give his student is that he should read, observe, think, and practice writing. ठीक है। Uh, sir, further, proceed further. हाँ जी। Reading. In order to write an essay, the student must have something to write about, and so he must endure इंडीवर, to endeavor. Okay, sir. कोशिश Endeavor करना, to जैसे हम उर्दू में कहते हैं नहीं, ये सही। He must endeavor to store his mind with ideas by fruitful reading. To read a book is to live in the world created by the author. To read Hamlet or Kublai Khan is to enjoy the play of Shakespeare as if it were being acted before our eyes, or to be in the presence of the Abyssinian, एबिसिनियन, Abyssinian damsel with the dulcimer, डोल्सिमर एज, dulcimer हाँ जी। Dulcimer, as depicted by Coleridge. Books are people with characters they that are more real than the actual person of this world, and to enjoy their company is the happiest moment of our life. Bacon has rightly said, "Reading makes a full man, conference a ready man, and writing an exact man." Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. देखो कितना प्यारा फिक्रा लिखा हो। Yes, sir. अच्छा जी, चलें आगे। The next page. Some books appear dull and tiresome to the beginners, but once he has grown familiar with them, he feels that reading them has been a delightful experience. One may not like to read David Copperfield by Charles Dickens or Town James by Henry Fielding, being overwhelmed, ओवरऑड, overawed ओवरऑड। by overawed, overawed by the number of their pages. But if he has the patience to go through these books, at the end he will feel that it has been an enjoyable study. One should not read a book mechanically. One should forget his own existence for the time being and live with the author, feel with him, and enter into communion with him in every possible way. The student बस should यहाँ make यहाँ the रुकिएगा, passage. यहाँ रुकिएगा। आतिफ साहब, ये आपको ये जो किताब आप पिछले दिनों पढ़े थे, उस समय ये फील हुआ? सर वो मुझे ना पता ही नहीं चल रहा था कि ये पढ़ मैडम कहाँ से रही हैं। वो बहुत लाइट सा लिखा हुआ था, तो अच्छा, वो ये मैं क्लियर नहीं है दोबारा यार, से। मुझे तो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। हाँ, आपकी उस मेरे पास टैब है, आपकी स्क्रीन छोटी होगी। हाँ जी, वो ना पता नहीं चलता, वो आगे पीछे हो जाती है, लेकिन वो एक वो ये कह रहा है कि जो भेजे एक के किताब है ना, उसे मैकेनिकल नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि जो पढ़ने वाला है ना, वो अपनी एग्जिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, और जो राइटर है ना, ऑथर, उसके साथ जिंदा हो जाए। जी सर, ऐसे ही हो रहा था सर। ठीक है, चले मैडम आगे पढ़िएगा। The student should mark the passage that strike him uh, for their beauty of thought and expression, and read them again and again until he feels that he has imbibed their इम्बाइब्ड, spirit, imbibed, imbibed their spirit and meaning. A ठीक है। writer says, beware of the allurements of seconds,
Second, read रेड फिक्शन. fiction during a course of training in composition. Read fiction. During the course of training in composition, reject all novels except by recognized matters such as Scott, Dickens, डिकन्स, ठेकरे. Stevenson, हम्म. Galsworthy, Hardy, and Somerset Maugham. हाँ जी, मॉगम. इसका नाम है. If the hero इनसे is घबरा मत जाइएगा. ये ना ऐसे सिर्फ नाम ही मुश्किल हैं, काम इनके बड़े मजे के हैं. आप में से ना एक एक किताब हम पढ़ लेंगे, एक एक काफी होगी. sir, uh, इफ द हीरो. if the hero is in trouble, sorrow with him, rejoice with him in his moment of joy. This is not to say that one should lose his critical faculties or powers of detachment. It is necessary to recognize that all books are not for all tempers or for all time. We should turn to something that we can genuinely enjoy. The great thing is to aim at being Catholic in taste, to read widely, to think about what we read, and so extend our range of thought and knowledge. ठीक है. ऑब्जर्वेशन. Observation. But reading is not everything. As a student reads, he must also observe. He must not allow his powers of observation to lie dormant. There are some people who go through the world with their eyes shut as if were to the beauties of nature. If one is a little observant to him, the meanest flower that blows can give thoughts that often lie too deep for tears. ठीक है. And one impulse from a vernal wood may teach you more of man, of moral evil and of good than all the sages can. जिस कैन. सही किसी बुक्स में से है ना quotation? इसी बुक्स में है. Sorry. One who has a responsive mind can discover tongues in trees, sermons in stone, books in running brook, and good in everything. जी. G.K. Chesterton says, none of us think enough of those things on which the eye rests. Why should the eye be so lazy? Let us experience the eye until it learns to see the Let stars. us exercise the eye. Let us exercise the eye. जी. See the startling facts that run across the landscape as explained as a painted fence. ठीक Let है. us be ocular एथलीट. athletes. Let us learn to write essay on a stray cat or a colored cloud. Descriptive writing is one of the most difficult form of composition. एंड अ स्टूडेंट. One cannot attain mastery in this art if he has not learned to observe what goes on around him आर टू गेज. or to gaze with pleasure on nature, loveliness. He should therefore practice writing descriptions of familiar Familiar. objects and everyday occurrence, not until he begins to put down up. अपॉन. अच्छा, थक तो नहीं गया आप? एक और पढ़ लें हम. Yes, sir. बाकी लोग बताएं जी. थक तो नहीं गए हो आतिफ साहब? नहीं नहीं सर, ये ना एक दफा दोबारा रीड करेंगे सर इसको. जब ये आप इसको ना कैम स्कैनर पे भेजिएगा तो ये रीड हो जाएगा सर अच्छी तरह से. मैं भेज दूंगा तो आपको, मैं पढ़ लेकिन लेता हूँ सर अब इधर से. ठीक है. ठीक हो गया. मैं ये अगला पेज करता हूँ. मैं ये अभी आपको क्लास के बाद भेज दूंगा. सर ये फाइन भेज सर. भी दीजिए और सर इस पे थोड़ा सा ये बता दीजिए ये जो नेम्स आए हैं इसमें ना ऑथर्स के
वो मैं आपको बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। वो देखो, बताइए। हमने ये आथर है ना, जो जो बड़े बड़े जैसे डिकन्स की बात हुई है, हार्डी की बात हुई है, बिकन की बात हुई है, इसकी ना एक एक आधा चीज हम पढ़ेंगे, कोई घबराने की बात नहीं, ये सिर्फ लफ्जों का अंबार है। तो जी सर। अदरवाइज आप लोग जो आगे चीजें भी पढ़ोगे ना, आपको सिर्फ वो समझनी है, आप लोग सबके सब बड़े पढ़े लिखे और बड़े अच्छे ऑब्जर्वर हो। मसला सिर्फ ये है कि एक्सप्रेस करने का और साइकोलॉजिकल बैरियर का है। वो एक इस तरह हट जाएगा जैसे क्लिक नहीं करते हम कंप्यूटर को, और वो क्लिक तब होगा जिस वक्त आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। जी सर। देखो, आपने 22, इससे मुश्किल काम था वकैब तैयार करना। वकार साहब की 86% एक्यूरेसी है, बाकियों की हो सकता है 76 हो, किसी की 67 हो। तो वो भी तो आप लोगों ने किया ही है ना। जी सर। तो ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले आतिफ साहब। जी सर। प्रैक्टिस से हम्म। सर, कि थिंकिंग? पेपर सच डिस्क्रिप्शन, हाँ, थिंकिंग जी से कर लो। थिंकिंग से कर लो। जी, thinking. The best method of making a student think is to arouse his curiosity and interest. हेलो। He should learn to ask questions about what he has read, disagree with the author. If his views are not convincing, point out what can be said on the other side of a questions, and endeavor to see that what is printed in a book or a journal is not necessarily the last word that can be said on the subject. He should not swallow unintelligently every foolish thing he sees in the print. He should be able to weigh and consider things and evaluate them in the light of truth and sound reasoning. अच्छा, एक दो फिक्रों में बता दो क्या कहना चाह रहे हो वो। सर, वो मेरा बच्चा बच्चा रोता हुआ मेरे पास आ गया था। मैंने बड़ी मुश्किल पैरा किया है। वो कहना चाह रहा है सर, द मेकिंग ऑफ स्टूडेंट थिंकिंग इज टू अरोज हिज क्यूरियोसिटी। यानी कि जो स्टूडेंट की है वो उसका क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट होना चाहिए। ही शुड लर्न टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट व्हाट ही हैज रीड। मतलब वो उसका एक उसे अपना ओपिनियन सवाल उसे जरूर बिल्ड करना पूछने चाहिए। हाँ, ठीक है। जी, सवाल पूछने चाहिए कि उसने क्या पढ़ा है। और ही रीड एंड डिसएग्री विद द ऑथर। ऑथर से वो डिसएग्री कर रहा है या एग्री कर रहा है। इफ हिज व्यूज आर नॉट कन्विंसिंग, अगर उसके व्यूज जो हैं वो उसे नहीं माइल कर सकते, तो पॉइंट आउट करे व्हाट कैन ही सेड, उसने क्या कहा है, और अदर साइड ऑफ अ क्वेश्चन। यानी कि सर उसे अपने आप से खुद सवाल करने चाहिए, कन्विंस करना चाहिए। या बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मतलब वो कोई चीज पढ़े तो वो आखिरी हरफ आखिर ना समझे, बल्कि उस पर क्वेश्चन करे, उसको स्वेलो, हरफ निगल ना हजम जाए ना कर बल्कि। ले उसको। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब आओ प्रैक्टिस पे। जी, a student should write as frequently as possible, for no one कैन राइट। can write well who does not write often. One must take pleasure in writing, because it is writing alone that makes an exact man. And ये if he बहुत is not इंपॉर्टेंट to, चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं भी नहीं समझता था। आप अगर एंजॉय नहीं भी कर रहे तो आपको फर्ज करना है कि आप एंजॉय कर रहे हो, इससे बहुत फर्क पड़ता है। one must take pleasure in writing, because it is writing alone that makes an exact man. And if he is to learn anything, it is better that he should learn it by writing. You must think before you write. Whatever you write, you must write with care and thought. सर, जैसे वो मैंने आपको टाइप करके पैरा भेजा था, वो बड़े मैं मजे से लिख के भेजने रहा था आपको राइटिंग में। जो टाइप करके भेजा था सर मैंने आपको। तो फिर उसके बाद इलेक्टेड क्यों हो गए? वो बड़ी मजेदार चीज थी यार। सर, वो ना दो मेरी क्लासेस और होती हैं। वो जब ऑफिस से पढ़ के आता हूँ ना सर, तो वो हम्म। दो क्लासेस 2 दिन उसमें चले जाते हैं। अब ये सैटरडे संडे जो है वो 2 दिन फिर मैं इसी पे लगाऊंगा। अब आपको हाँ हाँ भेजूंगा हजूर, मैंने ज्यादातर सर। आपसे ये दरखास्त की थी कि आप पहले अंग्रेजी कर लो, बाकी चीजें यकीन करो कि 15-15 दिन में हो जाती हैं, 10-10 दिन में हो जाती है। लेकिन आपने नजरअंदाज किया मेरी दरखास्त को हजूर। नहीं नहीं सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। वो ना बेसिकली रूल्स वाली क्लास जो थी वो बहुत जरूरी थी। और वो हम्म। भी मेरे लिए ना बिल्कुल जीरो से स्टार्ट था। हम्म। रूल्स जो हैं वो आगे इंटरव्यू में भी काम आते हैं और फिर आगे चलते रहते हैं। चलें, अब तो हमसे तो कर लिया। हाँ जी सर। अल्लाह कामयाब करे जी।
I mean, you must think before you write. Whatever you write, you must write with care and thought. You should make it a point to avoid the same mistakes again and again. When your essay is corrected, if it's your duty to make a careful note of his mistakes pointed out, find out why you have made them and resolve to avoid them in future. If you do this, you are sure to become a good writer of English in a course of time. ठीक है। बार बार लिखो और जो अपनी गलतियां हो उसको पॉइंट आउट करो, सही करो उन्हें बार बार लिखने से, ठीक है। और फिर आप अच्छे राइटर जो हैं वो बन सकते हैं। ठीक हो लेट गया। अस नो लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द एसे। यूनिटी। करूं सर स्टार्ट रीड इसको हाँ भी? जी 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 जी। यूनिटी। The essay is divided in two paragraphs in the same manner as the paragraph is divided in two sentences. Just as the rule of unity applies to the structure of a paragraph and sentences, it applies also to the structure of the essay. There should be unity of design in the essay considered as a whole as well as in its parts. ठीक है। This unity is secured by limiting the essay to one subject only. Care should be taken to be exclude from it all matter irrelevant to the main theme. If the title is educational value of the cinema, one should not write as if it were the growth of a cinema industry in Pakistan. One should discuss the बस 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 यहाँ पे जरा बताइएगा हमें कि क्या इस फिक्रे का क्या मतलब है। the unity is secured by the limiting the essay to one subject only. Care should be taken to exclude from all irrelevant to the main theme. मेन थीम से नहीं हटना सर। ठीक है। और वन सब्जेक्ट ओनली यानी कि एक पैरे से पैरा जो है वो जोड़ जोड़ के लिखना है, और मेन थीम से आप लोगों ने नहीं हटना। अगर उसका टाइटल जो है एजुकेशनल वैल्यू ऑफ द सिनेमा है, सिनेमा की जो है एजुकेशनल वैल्यू पे है, तो वन शुड राइट एज इट इज वर द ग्रोथ ऑफ द सिनेमा इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। तो ये ग्रोथ जो है सिनेमा इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की, इसके बारे में लिखना शुरू कर देना है। इसके नहीं लिखना चाहिए। इसके बारे में तो नहीं ये लिखना कह रहा है। है कि शुड राइट नहीं लिखना चाहिए। हाँ। One should discuss the educational value of film and confine oneself only to the aspect of the cinema. तो फिर उसके एस्पेक्ट्स के बारे में लिखना चाहिए। एजुकेशनल वैल्यू ऑफ फिल्म जो है वो उसको कन्फाइन करना चाहिए। हम्म। One should not be tempted by the other attractive aspects of the subject because that will amount to degradation of its own sake. The writer should eschew all irrelevant detail, however attractive. अगर irrelevant डिटेल हो, बेशक वो अट्रैक्ट भी कर रही हो, तो हाँ which लेकिन do not fall हाँ जी। within the scope of the subject, वो उस सब्जेक्ट के स्कोप में जो है वो फॉल नहीं करती। ठीक है। Irrelevances sometimes creep in from not taking sufficient trouble to understand the subject. ये Its बहुत इंपॉर्टेंट exact है। क्रीप इन का मतलब होता है जैसे आपके कमरे के दरवाजे के नीचे से कोई चीज आ जाए तो वो क्रीप। क्रीप का मतलब उसे क्रीप कहते हैं। सोशल मीडिया में अगर कोई आपकी प्रोफाइल को देखता है बार बार तो वो भी क्रीपर हो सकता है। तो यहाँ ये है कि इररेलीवेंसेस को आपने बचा के रखना है कि वो दरमियान में ना आ जाए। its exact scope and implications, it is important, therefore, to ponder over the द wording वर्डिंग। of the subject and to make up one's mind to at the outset as to what प्रिसाइजली। precisely falls within the scope of the essay and what does not. Unity means sticking to the point. The composition is a whole. If the subject is dogs, do not interrupt an account of the various breeds to narrate an incident of the कैसिटी sagacity ऑफ of डॉग। dogs. कि अगर टॉपिक आपका आ जाता है हजूर कुत्ते तो आपने कुत्तों पे लिखना है बजाय कि किसी ब्रीड्स पे लिखना शुरू कर दें और फिर उनकी सगेस्टिव्स पे चले जाए। मुश्किल तो नहीं लगा हजूर? नहीं सर। अच्छा जी। अ,
फंसी। जी सर। यार फंसी ऐसे आपकी लैंग्वेज तो माशाल्लाह शुरू दिन से बड़ी अच्छी है, और अच्छी राइटिंग स्किल्स है, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं होती। लेकिन ऐसे में ना आपने अच्छा लिखा है, लेकिन वो आपका जो पहला पैराग्राफ था वो दूसरा या तीसरा होना चाहिए। पहले आपने वो रास्ता देना है, वो बैकग्राउंड बनाना है जिसकी वजह से हम मेन टॉपिक को टच करेंगे। ओके सर। और फिजान मियाँ, जी सर। कैसा आपका रहा? सर मैंने आपको सेंड किया था, आपने अभी शायद रिव्यू नहीं किया। कब सेंड किया था आपने? मैंने सर आज सुबह किया था। चलो मैं कर लेता हूँ, कर लेता हूँ। अच्छा शगुफ्ता साहिबा, जो मसला फंसी का है वही आपका है। जी सर। ठीक है, ये ऐसे ऐसा हो जाएगा, लिखना मत छोड़ना। सर आपने मेरा अभी एक ही चेक किया, वो जो मैंने दोबारा आपको शेयर की है ना शाम में इवनिंग में, वो अभी नहीं आपने की है। प्रोक्रास्टिनेशन मैंने दूर से देखा था, मेरे पास उस वक्त ये पेन ई पेन नहीं था, तो उस वक्त वो मुझे वैसे ऐसे ही लगा कि उसको आप बैकग्राउंड सही नहीं दिया। जी सर। लेकिन सर वो उसके अलावा मैंने दो अभी शेयर किए ना, इवनिंग में किए हैं मैंने। सही आई है। थिंक तो हॉबी का किया और दूसरा एक और किया है, और एक जो वो लव इज ब्लाइंड है वो मैंने लिख लिया, वो अभी मैं शेयर कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा ये जो मैं पेपर है ना, ये एक्चुअली है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, इस किताब का नाम है। और ये बड़ी मशहूर है। और ये सैयद सादत अली शाह हुआ करते थे, कहते हैं कि जी इनसे गोरे, एफसी कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे, कि गोरे स्टूडेंट भी इनके पास सलाह लेने के लिए आते थे। जबरदस्त। सर बुक का सर ऐसी नाम किताबें तो बताइएगा, हमें भी होनी एक्सप्लोरिंग ऑफ चाहिए। द। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, ये बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ये आपके पास इतना टाइम होना है। ये पेपर में बुक भी शेयर कर देता हूँ वैसे, वक्त मिले तो रख भी लीजिएगा घर में। तो अदरवाइज ये जो इसके हमारे रेलिवेंट पेपर्स हैं ना, वो पढ़ लीजिएगा, मैं वो अभी पेपर्स आपसे शेयर करता हूँ। जी सर। जहीम भाई लेट आए हो आप क्लास में। जहीम रजा अख्तर। जी जी सर, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था सर। क्यों, कोई खास मुलाकात थी? मेरी खास मुलाकात रही, बस घर का एक अचानक ही काम पड़ गया, उस वजह से लेट हो गया हूँ सर। सही सही, बस यार ये तो फिर अज़वाजी जिंदगी के तो मसाइल होते हैं ना। मैं रेडी था बिल्कुल, लेकिन वो अचानक ही बस एक जरूरी काम पड़ गया है, वो 15-20 मिनट लेट हो गया हूँ। चलो कोई बात नहीं, वो ये अपलोड हो जाएगी। कैसे राइटिंग सही जा रही है सर आपकी? सर अल्हम्दुलिल्लाह, बस वही लिखा था जो आपको भेजा था, तो आपने रिमार्क्स तो अच्छे दिए, बाकी इंशाल्लाह आगे और कोशिश करते हैं इससे और इंशाल्लाह बेहतर। इंशाल्लाह, बस यार लिखते रहना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। प्रो बुक जी साहब, प्रो बुक। अच्छा सर, मैं एक मुझे क्वेश्चन अस्सलाम है, ये वालेकुम मैं सर। कैसे वालेकुम सलाम। रियाज अहमद डोगर सर। वाह वाह, वेलकम बैक, कैसे हैं सर आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक सर। अच्छा जी, अगली बार वोकेबलरी का टेस्ट होगा आपका स्पेशल। जी बिल्कुल सर। फंसी आपने भी वादा किया है मेरे साथ इस बार। जी सर इंशाल्लाह। चलो ठीक हो गया। अच्छा जी, वकार हाँ जी, शगुफ्ता कुछ कहना चाह रही थी आप? सर, ये जो आपने मुझे अभी मेरा वो प्रॉब्लम बताया ना कि मुझसे वो डिकोड नहीं हो रहा, तो डिकोड कैसे करूं कि ये जो टॉपिक है उसको कैसे मैं स्टार्ट में इंट्रो में कैसे रख के नहीं आऊं आके, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आ, देखो तुमने लिखना है, एक कुर्सी पे लिखना है। जी सर। तो कुर्सी से पहले तुम खुद बताओगे किस पे लिखना चाहोगी तुमने। रीडर के लिए सिर्फ चेयर एक टॉपिक है, तो तुम क्या लिखोगी? सर जैसे कि हमने तो पढ़ा हो ना, कुर्सी जी वो लकड़ी की बनी होती है, फिर उसका सारा नहीं हम नहीं नहीं नहीं, पीछे से वो तो लगाते हमारे हैं। बचपन ने सिखाया था ना, वो भी लिखना है, लेकिन पहला पैराग्राफ में क्या लिखाना आना चाहिए, क्या होना चाहिए? जिस चेयर्स को लेके, तो सर चेयर के लिए वही तो नहीं ना समझ आ रहा, वही तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि कैसे स्टार्ट लूँ। कोई गेस करो ना, तुम कोई गलती करोगी तो मैं तुम्हें फिर ठीक करूंगा ना। हाँ, सर इस वक्त तो ब्लाइंड है, मुझे नहीं समझ आएगा। चेयर सर, मैं तो लकड़ी से ही स्टार्ट करूंगी कि ये अच्छा जे चलो, विमन का, जैसे। विमन का आ जाता है। सर वो तो पावरफुल होनी चाहिए। सर उनकी एम्पावरमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा देखो, अगर हमारे पास कुर्सी का आता है ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इंसान और लकड़ी का क्या ताल्लुक है। जी सर। ठीक है। अगर औरत का आ जाता है तो हम लिखेंगे कि औरत
जो है वो उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई और वो कितनी जरूरी थी दुनिया के लिए, जी सर। और उसके ऊपर क्या क्या चला। टूरिज्म कहा जाता है, तो हम पहले लिखेंगे कि इंसान की क्यूरोसिटी उसे मजबूर करती है कि वो बाहर निकले। जी बस इस तरह है, आहिस्ते आहिस्ते आ जाएगा, परेशान नहीं होना, बस लिखते रहना है। ठीक हो गया सर। वकार साहब, जी सर। सबसे ज्यादा मेमोरेबल टाइम आपकी जिंदगी में कौन सा था, या दिन या टाइम? जब मैं यूनिवर्सिटी में था। यूनिवर्सिटी लाइफ सर। आतिफ साहब? आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, यूनिवर्सिटी आ जी लाइफ। रही है, सर। आ रही, आ रही है। जी जी सर। आपकी हॉबी क्या है? सर वॉचिंग मूवीज। इस पे लिखना है आपने। ठीक है सर, मेमोरेबल डे पे भी लिख लेंगे सर, वो भी ठीक है। मेमोरेबल डे पे वकार साहब लिखेंगे, आपने लिखना है माई हॉबीज। ठीक ठीक है है। सर। छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने, और फ्लो कायम रखना है, कोहेरेंस रखनी है। यू आर अ गुड प्रेसी राइटर। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा लिखोगे। फिजान मियाँ, सर। रिग्रेट है जिंदगी में कोई सबसे बड़ा? जी सर। आपने लिखना है रिग्रेट्स इन लाइफ। ठीक है सर। फंसी, जी सर। आपने लिखना है द पेरल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दीप पेरल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पैरल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके सर। हिना, सर। तुम्हें कैसे लोग पसंद हैं? सर बस मुनाफिक से ना हो, बाकी अमूमन नई लोगों के साथ दोस्ती हो जाती, दोस्ती से मुराद ये कि बन जाती। अच्छा, आपने लिखेगी हाइपोक्रेसी पे। राइट सर। अच्छा जी, डोगर मियाँ, सर कौन सी जगह घूमने पसंद करते हो आप? ये सर नादरन एरियाज। नॉर्दर्न एरियाज। आप लिखोगे वंडर्स ऑफ पाकिस्तान। राइट सर। ओके, शगुफ्ता, जी सर। क्या एक्टिविटी पसंद करती हो आप? सर काफी सारी है। मसलन? सर ये गेम्स भी पसंद है मुझे, म्यूजिक भी सुनना, ज्यादातर म्यूजिक सुनती हूँ जब मैं टायर होती हूँ। अच्छा, आप तो लिखो कि द पावर ऑफ म्यूजिक। जी सर। थोड़ा मुश्किल वैसे आपने चूज किया अपने लिए। सर मुझे पता नहीं था। मैं कोई कुछ बात नहीं, अटेम्प्ट करना। वकार आपका तो हो गया ना? जी सर। सर ये पावर म्यूजिक जो है वो तानसेन से शुरू करें ना, कि वो जब म्यूजिक या वो अपना बजाना शुरू करता था इंस्ट्रूमेंट तो आग जल जाती थी। तो ये वो वहां से लेके चले ना म्यूजिक को, तो फिर ये आ गया आहिस्ता आहिस्ता आती रहे। आप वैसे हिंट बड़ा अच्छा देते हैं आतिफ साहब। ये सही है बंदे सर। आप मीडिया के आतिफ साहब गलत जगह फंसे हुए, यकीन करें, आप गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है। नहीं नहीं सर, मैं गवर्नमेंट मुलाजिम ही हूँ। आज ना मेरी एक बंदे से बात हुई, वो बंदा किसी जमाने में ना सिविल सर्वेंट है, अभी भी रिटायर होने वाले हैं साहब। तो किसी जमाने में ना उन्हें मौका मिला ये अहमद फराज के साथ, किशोर नहीद के साथ, और दो चार लोगों के वो नाम वो ले रहा था, बड़े बड़े नाम थे। उन लोगों के साथ उसे काम करने का मौका मिला ना, तो वो कहते हैं कि जी, क्योंकि वो अदीब लोग थे, तो उनके साथ उसने कोई एक डेढ़ साल काम किया, तो कहते हैं जो कुछ उनसे मैंने सीखा ना, वो जिंदगी भर कभी दोबारा नहीं सीख पाया। तो जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो कहते हैं कि जी वो बड़े बड़े अफसर थे, लेकिन वो थे नहीं, वो सिखाने वाले लोग थे। हम उसके रूम में जाते थे, वो हमें बड़े प्यार से बुलाते थे और उंगली पकड़ के सिखाते थे। तो कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है, मतलब आपकी नेचर ऐसी है कि मुझे ये लगता है, वैसे कई दफा मेरे उम्मीदों पे पानी भी फिरता है, कि अल्लाह अगर आपको ऑफिसर बनाए तो आपकी गर्दन में सरिया नहीं आएगा। आप 21 में भी नहीं होंगे नहीं तो सर, ऐसे ही हाँ हो। सर, ये आपकी बात सर 110% ठीक है। तो वो मुझे ये है कि आप, सर झुके हुए दरख्त को फल लगता है सर।
तो वो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, वो ये है कि मैं कभी भी अपनी जो है ना, कभी भी बड़ाई में नहीं कभी भी बोला। जब भी बोला हूँ अपना वीक पॉइंट ही बोला हूँ। नहीं, आप यही तो मैं कह रहा हूँ, आप बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी या गवर्नमेंट मुलाजिम या सिविल सर्वेंट है ना जो, वो ऐसे जैसे शिकंजे में बंद किया हुआ है आपको। अल्लाह आपको सेहत और सलामती दे। हाँ रिटायरमेंट के जी बाद एंजॉय इंशाल्लाह। की, रिटायरमेंट के बाद अपनी ख्वाहिशें पूरी कीजिएगा। जी सर, अभी मेरी पड़ी है 20 साल सर्विस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जहीम साहब, सर अ, आपको क्या चीज रीड करना अच्छा लगता है? रीड। सर अब तो मेरे को टाइम ही कोई नहीं मिलता रीड। पहले क्या पढ़ते थे? पहले सर को टॉपिक आप ही दे दे, मैं इंशाल्लाह उस पर कोशिश करूंगा, लिखूंगा सर। आपने फर्स्ट पर्सन में लिखना है, माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड सर। माई चाइल्डहुड, ठीक है। और खुल के लिखना है, वो प्राइवेसी के हवाले से परेशान ना होइएगा कि कभी आप कहेंगे जी ये मैं क्या शेयर करूं और क्या लिखूं। नहीं नहीं, कोई मसले नहीं सर। इसमें फिर क्या मैं अपनी वो सारा जो वो चाइल्डहुड का जो पीरियड है सारा उसमें डिस्कस करना है। उसको जेनेरिक भी लिखना है और अपना भी एक आध रेफरेंस दे दीजिएगा अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने अपने चाइल्डहुड के अंदर फील की। जी ठीक है सर। ठीक है। तो जी ठीक है। वोकेबलरी हम मजीद नहीं करते, 22 आप रिपीट कर लीजिएगा, और वो मैं अलग क्लास का टाइम रख के आपसे स्पीड टेस्ट लूंगा। जी ठीक सर। है सर। मुस्कुराते रहिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ये पेपर मैं आपको थोड़ी देर में भेज देता हूँ, इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा, इसका बर्डन ना लीजिएगा, इसमें से कोई पॉइंट अच्छा लगे तो वो नोट डाउन कर लीजिएगा। जी सर। ठीक है सर, राइट फिर सर। मिलते हैं इंशाल्लाह। अब हम मिलेंगे संडे को। जी जी सर। इंशाल्लाह। टेक केयर सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।